हेलो डियर लर्नर। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह री रजिस्ट्रेशन और न्यू एडमिशन के बारे में है, जिसकी डेट 16 अगस्त लास्ट डेट थी। वह अब लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि री रजिस्ट्रेशन जब आप लोग करते हैं तब आपने इधर री रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया, और फिर उधर री रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपना स्टेटस चेक करने लगते हैं। तो स्टेटस आपका इतनी जल्दी शो नहीं होता, उसके लिए वेट करें। उसके लिए परेशान ना हो कि हमने फ़ीस भी सबमिट कर दी है और हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल में सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड ईयर, थर्ड सेमेस्टर अन्य नहीं शो कर रहा है। उसके लिए समय लगता है। फिर इसके साथ ही जैसे न्यू एडमिशन अगर आप लेते हैं तो न्यू एडमिशन में एक मेल आपको मिलती है कंफर्मेशन की। जब आप अपना एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन, तब आप जो फॉर्म भरते हैं, जो प्रिंट निकालते हैं या नहीं भी निकालते, अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो जो 10 डिजिट का सबसे ऊपर जिसके लास्ट में एस होता है नंबर मिलता है, आप उसको इनरोलमेंट नंबर समझ लेते हैं, जबकि वह इनरोलमेंट नंबर नहीं है, आपका कंट्रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसलिए मैं आपको इस संबंध में जानकारी देना चाहूँगा कि जब आपको वह जिसके लास्ट में एस लिखा होता है आपको नंबर मिल जाता है, तो इसका मतलब है आपने अप्लाई कर दिया है इग्नू के एडमिशन के लिए। अब इग्नू यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी करेगी, फिर वह आपको एडमिशन देगी। अगर किसी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में क्लियरली नहीं आ रहे हैं या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से छोड़ दिया है, तब आपके पास आप ही की मेल पर जो आपने एडमिशन के टाइम प्रोवाइड कराई थी इग्नू को, उस पर मेल जाता है डिस्क्रिपेंसी का। उसमें लिंक भी दिया रहता है कि आप अपनी डिस्क्रिपेंसी इस लिंक से रिमूव कर दीजिए। तो वो जो डिस्क्रिपेंसी होती है, या तो किसी डॉक्यूमेंट्स को आपने जो स्कैन किया है पूरी तरह से पढ़ने में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से सबमिट करना है, या कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया है तो उसको दोबारा से सबमिट करना है। अगर फिर भी आप अपनी ईमेल के द्वारा वह लिंक खोलकर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, तब आप सीधे रीजनल सेंटर, अपने रीजनल सेंटर, जो जिसका रीजनल सेंटर है वहाँ पर आप जा सकते हैं और रीजनल सेंटर से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा सकते हैं। एडमिशन जब इग्नू यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है तो आपकी मेल पर एक ईमेल भेजा जाता है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। उसका मतलब है कि इग्नू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है। उसके लिए आप अपना लॉगिन पासवर्ड जो आपने फॉर्म फिल करते हुए क्रिएट किया था, उसके द्वारा आप अपना इग्नू का आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे रीजनल सेंटर, अपने रीजनल सेंटर जाएं और वहाँ से डाउनलोड करा लें एडमिशन सेक्शन से। बाकी आप इस प्रोसेस में कभी कभी एडमिशन कंफर्मेशन में 1 हफ्ते में हो जाता है, कभी कभी 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। इसलिए आप परेशान ना हो कि हमने अभी 15 दिन पहले अपना फॉर्म फिल किया था और अभी तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। यह इग्नू की प्रोसेस है, उसमें टाइम भी लग जाता है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि इग्नू की तरफ से हमें कोई मेल नहीं मिली, पता नहीं हमारा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ।
दोनों ही स्थिति में चाहे आपका एडमिशन हो चाहे आपका एडमिशन नहीं हो, दोनों ही स्थिति में इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा आपको मेल किया जाएगा। आपको अगर आपका एडमिशन नहीं होता तब विद रीजन आपको बताया जाएगा कि क्यों एडमिशन नहीं हुआ। वैसे कोशिश ये रहती है कि आपको एडमिशन दे दिया जाए। डिस्क्रिपेंसी इसीलिए भेजी जाती है ताकि वह आप उसको रिसॉल्व कर दें और एडमिशन दे दिया जाए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो 16 अगस्त लास्ट डेट थी री रजिस्ट्रेशन की और न्यू एडमिशन की, उसको अब एक्सटेंड करके यूनिवर्सिटी ने 31 अगस्त 2021 तक कर दिया है। अब आप अपना री रजिस्ट्रेशन और न्यू एडमिशन 31 अगस्त तक कर सकते हैं। 31 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। हमारी इग्नू की साइट जो वेबसाइट है ignou.ac.in, वहाँ से जाकर कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहाँ से भी आप अपना री रजिस्ट्रेशन और न्यू एडमिशन कर सकते हैं। आज इतनी ही जानकारी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।